हमारे जो दानी सज्जन हैं, जो इस वक्त मदद करना चाहते हैं, वो मदद करें, लेकिन उसके बावजूद किसी भी अकाउंट में इस प्रकार से जो जानकारियां आ रही हैं कि इस अकाउंट में पैसा डाला जाए, उस अकाउंट में पैसा डाला जाए, ऑफिशियल कोई भी अकाउंट हमने अभी तक तय नहीं किया है। मैंने 3 चीजें तय की हैं, महत्वपूर्ण चीजें। एक तो पहले, जो लोग जिनकी दुखद मृत्यु हो गई है। दूसरा, वो लोग जिन्होंने परिवार के सदस्य खोए हैं, यानी कि जिनकी अभी तक मिसिंग रिपोर्ट है, उनके परिवार को हम प्राथमिकता के आधार से जो मदद ज़्यादा कर सकते हैं वो मदद करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से। और इसके अतिरिक्त आने वाले समय में हम पिछले कल मुख्यमंत्री जी के साथ जो बैठक की, तो उसमें हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। और वो चर्चा ये की है कि हम आगे रिहैबिलिटेशन के लिए साथ प्लान शुरू करें, नहीं तो हमारे लोगों के लिए इस वक्त बहुत बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि बरसात के बाद सीधा सर्दी का मौसम आता है और सर्दी के मौसम में बहुत बड़ी कठिनाई इस इलाके में होती है। और उनके लिए कम से कम ठहरने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था हो, इसके लिए अगर संभव हो सके तो शेल्टर होम आप बनाने की प्लान करें। जगह प्रशासन तय करे, और शेल्टर होम जहां कंबाइंड किचन हो, कंबाइंड किचन के साथ साथ में जो है वहां पर कम्युनिटी किचन के साथ कम्युनिटी टॉयलेट्स हो, इस प्रकार की सुविधा दी जा सकती है। जो लोग बहुत बड़ी तादाद में अपने रिश्तेदारों के घरों में ठहरे हैं, जो लोग अपने घरों को खोने के बाद स्कूल के भवन में ठहरे हैं, महिला मंडल में ठहरे हैं, उनको एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। और इसके लिए कोई भी अगर संस्था हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल से बाहर, देश भर से कहीं से भी ऐसे शेल्टर होम बनाने के लिए अगर मदद करने के लिए आगे आने चाहती है, मैं उनका अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा, और वो उनको सीधा मदद करें। और इसके अलावा जो दूसरा जो सहयोग के लिए जो कुछ लोग बोल रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, हमारे पास सूची है जिन लोगों की जिंदगी गई, उनकी, जिन लोगों की अभी तक मिसिंग की रिपोर्ट है, उनकी भी। अगर आप उनके परिवारों को मदद करना चाहते हैं, हम आपको डिटेल दे सकते हैं, उनका अकाउंट भी उपलब्ध करा सकते हैं। सीधा कोई दानी सज्जन, कोई संस्था अगर उनको मदद करना चाहती है तो सीधे उनके अकाउंट में उनमें उनके नाम पर चेक काट करके मदद कर सकते हैं। ये भी मेरा निवेदन है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मैं बड़ा स्पष्ट हूं इस बात को लेकर के, यहाँ इस पुण्य के कार्य में जो सेवा का काम इस वक्त लोग कर रहे हैं, इसमें एक एक पैसा जो आया है वो पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के घर बह गए हैं, उनको अगर मदद करने की आपकी मंशा किसी की दानी सज्जन की है, और कोई संस्था मदद करना चाहती है, कोई एनजीओ मदद करना चाहती है, हम उनका भी आपको अकाउंट दे सकते हैं, उनका एड्रेस दे सकते हैं। सीधा उनके नाम पर आप चेक काटकर उनको पैसा दे करके उनके घर को बनाने के लिए मदद कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी गरीब बच्चे के लिए, गरीब परिवार के पालन पोषण के लिए मदद करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास जो है वो ऐसी सूची आ रही है, जो बहुत इंडिजेंट सर्कमस्टांसेस में है, जो ऐसे गरीब हालात में है, उनको भी अगर आप मदद करना चाहते हैं, वो सूची भी हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप सीधा अपने अकाउंट के माध्यम से, चेक के माध्यम से उनको पैसा ट्रांसफर करें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।